हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया एंड मेरा ये वीडियो डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम निकला है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, उन दोनों के जो जर्नल एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं उनके ऊपर है। आप जानते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है उसमें प्रिलिमिनरी होता है और उसमें एक पेपर 1 है जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के, जिसके अंदर 10 टॉपिक हैं। और वैसे ही उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम डिक्लेयर हुआ है, नया नोटिफिकेशन आया है, उसमें इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में 22 टॉपिक्स हैं और बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रिलिमिनरी के टॉपिक हैं। मेरा वीडियो इज़ रिलेटेड टू सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन दोनों एग्ज़ाम्स के अंदर, क्योंकि बहुत सा स्टूडेंट्स अभी तक भी बहुत क्लियर नहीं है कि इन दोनों जो एग्ज़ाम्स हैं, इन दोनों का जो सिलेबस है वो उसमें कितना ओवरलैपिंग है और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंस है, क्या प्रिपरेशन सेम है या अलग है। सो बिफोर आई मेक डिटेल वीडियो और आप ये सारा इसमें डिटेल में मैं डिस्कस करूँ टॉपिक्स के साथ, लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो 10 टॉपिक्स हैं उसमें से 2-3 टॉपिक्स निकाल दिए जाएँ तो वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में उन्होंने डाला है। नाम अलग हो सकता है लेकिन टॉपिक सारे डाले हैं। सिलेबस ना तो यूपीएससी ने दिया है ना ही उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने दिया है, तो सिलेबस का पता आपको लगता है जो क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 2017 से यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का प्रिलिमिनरी कंडक्ट करा रहा है, तो 17 से लेकर 24 तक जितना भी 8 साल के हमारे पेपर्स हैं उनसे आइडिया लगता है कि कैसे सिलेबस क्या हो सकता है, डिटेल में कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। या कुछ और एग्जाम जैसे आईपीआर का एग्जाम कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्किंग ने लिया, वहाँ से आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चंस और सिलेबस क्या हो सकता है। तो इसका एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, आई थिंक कल ही पब्लिश हुआ है कि सिलेबस क्या हो सकता है और टॉपिक्स क्या आ सकते हैं, सब टॉपिक्स क्या आ सकते हैं। तो 22 टॉपिक्स जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको हर टॉपिक्स के अंदर 20 सब टॉपिक्स हैं, तो मान के चलो 400 छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर के लिए। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो आपका प्रिलिमिनरी पेपर होना है उसमें टाइम ड्यूरेशन पर क्वेश्चन के लिए और उत्तर प्रदेश में डिफरेंस है। तो ये सजेस्ट करता है कि जो पेपर का पैटर्न है वो अलग होगा बिल्कुल। उसमें वन लाइनर क्वेश्चन आने के चांस है, बहुत डेप्थ में वो नहीं जाएगा। आपको टॉपिक्स का नॉलेज होना चाहिए, तो प्रिपरेशन हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्रिपरेशन है वो हॉरिजॉन्टल है, दैट मीन्स 400 टॉपिक करने हैं, डेप्थ में नहीं जाना। इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्या है कि आपको डेप्थ में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वो क्योंकि उसमें आपको टाइम ज़्यादा मिलता है पर क्वेश्चन। यही मैं सारा डिस्कस करूँगा। अब उत्तर प्रदेश ने जो अभी आपके पेपर डिक्लेयर किया है उसमें मैं ओनली एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाला जो आपके 100 क्वेश्चंस आपके जो आएंगे उसके बारे में बात कर रहा हूँ। 150 क्वेश्चंस आने हैं, जिनमें से 25 क्वेश्चन हिंदी, 25 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान है आपका जनरल अवेयरनेस, और 100 क्वेश्चन इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के हैं। तो इन 100 क्वेश्चन के लिए आपको 80 मिनट मिलेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे, तो 100 क्वेश्चन जो आपके इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के हैं उसको 80 मिनट्स मिलेगा 100 क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस है कि टाइम जो आपको मिल रहा है वो 1 मिनट से कम मिल रहा है आपका जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं इंजीनियरिंग इसके उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के। दूसरा 22 टॉपिक्स हैं, 22 टॉपिक्स हैं, और वही अगर मैं इंजीनियरिंग सर्विस में देखूं तो वो 10 टॉपिक्स हैं। तो 10 टॉपिक्स को करने के लिए जो सिलेबस है फिर वो ऑब्वियसली डेप्थ में जाएगा। यहाँ पे आपका जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं, वो हॉरिजॉन्टल प्रिपरेशन आपकी रहेगी, मतलब सारे टॉपिक्स करने हैं 400 टॉपिक्स, लेकिन वो प्रिपरेशन बहुत डेप्थ में नहीं है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम है उसमें इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जो आपका पार्ट है और जनरल स्टडीज भी उसी के अंदर डाल दिया। जैसे यहाँ पे जनरल स्टडीज आपका 25 क्वेश्चन अलग हैं, ये 100 क्वेश्चन में इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो 22 टॉपिक्स जो हैं वो ओनली इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के हैं। लेकिन यहाँ आपका जो यूपीएससी है उसके अंदर जो आपके 10 टॉपिक हैं, उन 10 टॉपिक्स के अंदर आपका जनरल स्टडीज भी है, वो भी उसमें एक पार्ट डाला हुआ, मैथमेटिक्स भी है, जनरल स्टडीज मैथमेटिक्स। तो इवेंचुअली हमारे पास 8 टॉपिक बचते हैं और 2 घंटे हैं, 200 मार्क्स का बेसिकली हमारा जो क्वेश्चंस 200 मार्क्स आएंगे और ड्यूरेशन 2 घंटे हैं, 100 इसमें आपके क्वेश्चंस हैं। तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन, 120 मिनट, मतलब 1 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम मिल रहा है। तो आपको जो डिफिकल्टी लेवल है, डिफिकल्टी लेवल यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर का जो है वो ज़्यादा होता है। और कोई भी टीचर आपको ये बता देगा कि अगर किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन जो आने हैं उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाए तो उसकी तैयारी करने का तरीका चेंज हो जाता है, उस सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाता है अगर आपका क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल चेंज कर दी जाए। अगर वन लाइनर क्वेश्चन है तो उस टॉपिक्स में आपने कितना पढ़ना है वो अलग होता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं।
जब आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल का एग्जाम देते हो, एटीसी का एग्जाम देते हो, उसमें फिजिक्स आती है और वही फिजिक्स आपका जेई के एग्जाम में भी आती है, जेई एडवांस में भी आती है, लेकिन डेप्थ में दोनों में डिफरेंस है। जब वही फिजिक्स आप नीट एग्जाम के लिए करते हो, वही फिजिक्स आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए करते हो, वही फिजिक्स आप जेई मेंस के लिए करते हो, जेई एडवांस के लिए करते हो, तो लेवल बिल्कुल अलग हो जाएगा, पढ़ाने का तरीका भी अलग हो जाएगा। दैट मीन्स किसी भी टॉपिक को पढ़ाने का कंटेंट वाइज या डेप्थ में जाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है जब डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाता है। और आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आपका पेपर है वो बेसिकली आपका बहुत डेप्थ में नहीं आएगा, इसलिए इसको पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। कहीं ऐसा ना आप करना स्टार्ट कर दें कि वैल्यूज एंड एथिक्स वही पढ़ना स्टार्ट कर दें जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का है। यूरोपीडिया ने पूरे का पूरा यूपीएससी का मॉड्यूल पूरे का पूरा इवॉल्व कर रखा है, बना रखा है, लेकिन जो टॉपिक हमने इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए बना रखे हैं, आप अगर वही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे पूरे के पूरे, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं होगी, उसको पढ़ने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, चाहे टॉपिक सेम है। यूटिलिटेरियन थ्योरी ही मेरे को करवानी है अगर वैल्यूज एंड एथिक्स की, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए डेप्थ ज्यादा हो जाएगी और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए डेप्थ नहीं होगी। इसलिए किस पे फोकस करना है और कहां पे मेरे को रोक देना है अपने आप को, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, मेरे को लगता है कि जो आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें जो, क्योंकि आपका इसको प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करने तक की बात है, क्योंकि ओवरऑल आपका मार्क्स ऐड नहीं होने हैं प्रिलिमिनरी के, तो इतना पढ़ना है, आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, इतना पढ़ना है कि हम पास हो जाएं। ऐसा नहीं कि साहब हमने रिसर्च करनी है, हमारे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं और भी बहुत हमें रिवाइज करना है चीज़ों को, तो हमें इस लेवल तक पढ़ना है कि हमारा वो क्लियर हो जाए। अब अगर मैं चलता हूँ सिलेबस की तरफ, आपको पहले तो मैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो 22 टॉपिक्स हैं ये हमें पता हैं। ये 22 टॉपिक्स के ऊपर मैंने डिटेल में कल एक वीडियो बनाया था कि ये 22 टॉपिक्स हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं। अब इस पेपर को इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो पेपर 1 है उसको हमने नाम दे दिया जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, यहां पे जनरल स्टडीज नहीं है, ये सारे का सारा आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है। ये 22 के 22 टॉपिक्स इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है। इसके सारे के सारे जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं इनमें कहीं पे भी जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज पार्ट नहीं है, लेकिन इसमें जो पहला टॉपिक है वो जनरल अवेयरनेस का है आपका, दूसरा आपका लॉजिकल रीजनिंग है, तीसरा आपका मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के ये 3 टॉपिक तो स्ट्रेट चलेंगे, ये 3 टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। अब इसके बाद के सारे टॉपिक्स उन्होंने मर्ज कर दिए, तो आपके पास जो 7 टॉपिक्स हैं वो उन्होंने मर्ज कर दिए। मतलब ये 4 से लेके जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, ड्राइंग, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी, क्वालिटी प्रैक्टिसेस, ये आपका कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, उन्होंने सारा डाल दिया। तो अगर आप ग्रीन एनर्जी के नाम पे ये टॉपिक उन्होंने डाल दिया। अब कुछ चीज़ों को उन्होंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में मेंशन किया हुआ है, वो अलग चीज़ हो गया। अदरवाइज इन्होंने वो सारे के सारे आपके जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ से लेके 4th से लेके 10th तक ये 7 टॉपिक इंजीनियरिंग सर्विसेज के इन्होंने आपका इसमें डाल दिया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि डेप्थ उतनी नहीं होगी। अब ये 7 टॉपिक के अलावा उन्होंने जैसे करंट से आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐड कर दिया, और जो साइंस में करंट अपडेट है तो करंट वाला पार्ट आपका जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, इसमें ये 2 टॉपिक आपके इन्होंने करंट से उठाए हैं। करंट में भी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट होता है एंड पॉलिसीज वाला पार्ट होता है उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखा गया है इन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। बाकी ऑब्वियसली सारे के सारा चीज जैसे क्लाइमेट चेंज है और ग्रीन एनर्जी है, ऊपर हमने ग्रीन एनर्जी के ऊपर देखा है। तो एक क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी को इवेंचुअली इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो हम सेम ही तरीके से पढ़ते हैं, यहाँ पे इन्होंने इसको 2 अलग टॉपिक बना दिए। तो ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे के सारे कुछ नए टॉपिक्स इन्होंने डाले हैं। हाँ, एक बहुत अच्छा टॉपिक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्होंने डाला है, उसमें भी हम बहुत डेप्थ में नहीं जा सकते, लेकिन हमें इतना जरूर पता होना चाहिए कि आईपीआर कौन से टाइप के होते हैं। जो 6 आईपीआर हैं, पेटेंट हो गया आपका, ट्रेडमार्क हो गया, इंडस्ट्रियल आपके डिज़ाइन हो गए, फिर ज्योग्राफिक इंडिकेटर हो गए, जितने भी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं इनके ऊपर आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और वो भी आपका कवर हो जाना चाहिए कम टाइम के अंदर। सो आपके जो सारे के सारे टॉपिक्स होंगे, अगर इसका डिटेल एनालिसिस ऑब्वियसली हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हर क्लास में 20 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जहां से आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन आते कैसे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन मेरे को लगता है आपको हर टॉपिक को 20-25 मैक्सिमम 30 घंटे में कवर कर देना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे का सारा पेपर जो आपका 22 टॉपिक्स वाला इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाला टॉपिक है, 400 घंटे के अंदर आपका बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज होना चाहिए विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस।
उससे ज़्यादा टाइम इसको नहीं देने की रिक्वायरमेंट है, उसमें सारा कवर हो जाएगा, क्योंकि वो आपका बहुत डेप्थ में ना जाके ऊपर से बेसिकली आपको हॉरिजॉन्टली टच करना है। तो फ्रेंड्स स्ट्रेटजी क्या है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो पेपर 1 है उसमें 7 टॉपिक इसमें डाल दिए गए हैं, लेकिन इसमें 22 टॉपिक हैं। कुछ टॉपिक्स में ओवरलैपिंग है, करंट के 2 टॉपिक हैं इसमें, और इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो आपको टाइम मिलता है पर क्वेश्चन ज़्यादा मिलता है, इसमें 1 मिनट से कम है। तो आपकी प्रिपरेशन जो होगी वो 1 लाइनर के हिसाब से होगी, हॉरिजॉन्टल प्रिपरेशन होगी। हर टॉपिक के फर्दर 20-20 टॉपिक सब टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपको टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, डॉक्यूमेंट शेयर हो चुका है आपके साथ, और आपके पास 400 ऐसे टॉपिक्स हैं। ये जो मेरा वीडियो है, अगर आप इसको देख रहे हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप डेडिकेटेड हमने बनाया है सारे स्टूडेंट्स का, जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जाना चाहते हैं। आप इसको ज्वाइन कर लो, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन और मिलती रहेगी। एंड नीडलेस टू से, योरपीडिया ऑफर्स यू द बेस्ट लर्निंग कंटेंट एंड प्लेटफॉर्म फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पेपर फॉर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स। तो ये 22 के 22 टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से हम रिवाइज कर सकते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग योरपीडिया, विल प्रिपेयर रियली गुड फॉर दिस एग्जाम। थैंक यू।